Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So dear students, open your book page number 145. In today's lecture we are going to start the topic which is heart disease. And this is the last topic of this chapter. Heart disease जो है हमारा last topic है इस चैप्टर नंबर 11 का ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन्स जो हमने स्टार्ट किया था। तो पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। हार्ट डिजीज़ आर कॉज्ड व्हेन कोरोनरी आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। द कोरोनरी आर्टरीज आर वेरी नैरो एंड व्हेन कोलेस्ट्रॉल स्टिक्स टू द आर्टरी वॉल्स इट मेक्स देम इवन narrower. This causes the blood supply to the heart to slow down. This means that during exercise, oxygen does not get the heart muscle fast enough. तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोनरी आर्टरी जो है और कोरोनरी वेन जो है, पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट टिश्यू। कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई ब्लड करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट टिश्यू। कोरोनरी आर्टरी जो है हमारा पहला वेसल है। कोरोनरी आर्टरी वो वेसल है जो कि हार्ट तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया। कोरोनरी वेन क्या है? कोरोनरी वेन टेक्स अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। कोरोनरी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेकर वापस हार्ट की तरफ जाता है और फिर हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेजता है और लंग्स से वापस प्यूरिफाई होके हार्ट के पास आएगा। तो ये है हमारा कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। तो अब इन दोनों वेन्स में या फिर इन ब्लड सप्लाई में किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाए तब हमें होती है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ जो है अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। जब ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की ब्लॉक हो जाएगी तब हमें हो रही है हार्ट डिजीज़। अब ये ब्लॉकेज क्यों होती है? द ब्लॉकेज अकर्स ड्यू टू अ हाई परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी का फैट जो है फैट कंटेंट, मतलब हमारी बॉडी में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स होती है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। अब इन सब की जो है क्वांटिटी हमारे बॉडी में फिक्स्ड है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट्स फाउंड इन ऑल ह्यूमन्स बॉडी सेल्स। अब कोलेस्ट्रॉल ऐसा फैट है जो हमारे बॉडी के हर सेल में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हर बॉडी के सेल्स पे क्या होता है? मौजूद होता है। तो हम आगे रीडिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। अ क्रैम्प लाइक पेन स्प्रेड्स अक्रॉस द चेस्ट। वो पेन कौन सा है? दिस पेन इज कॉल्ड एंजाइना। Cholesterol also make the inside of the arteries rough, which can cause the blood to the clot. Clot can block an artery completely. This blockage is called a thrombosis. A heart attack is a thrombosis in the coronary artery. A coronary thrombosis with its blood supply cut off, the heart stop beating. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हमने पढ़ी, एक एंजाइना और दूसरी थ्रोम्बोसिस। ये 2 डिफरेंट कंडीशंस हैं ब्लॉकेज की। सबसे पहले कंडीशन है एंजाइना। तो एंजाइना क्या है? एंजाइना में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, देन हम थ्रोम्बोसिस को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में मौजूद फैट कंटेंट है, ये फैट कंटेंट जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी आर्टरी, मतलब हमारी कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है, उसकी इनर वॉल्स में जाकर एक्यूमुलेट कर जाएगा, मतलब डिपोज हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? अगर एक पाइप की इनर वॉल्स पे कोई चीज़ जमा दे तो उसकी विड्थ हो जाएगी कम, मतलब उसका ब्लड फ्लो करने का पाथ भी हो गया नैरो हो गया, कम हो गया। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आहिस्ता आहिस्ता तो ब्लड पहुंच रहा है
अगर हम बैठे रहेंगे मतलब रेस्ट पे रहेंगे तो हमें आराम से ब्लड पहुंचता रहेगा और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी हमारे हार्ट को मिलती रहेगी। मगर हम किसी किस्म की एक्सरसाइज करेंगे और हमारे हार्ट को इंस्टेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोडक्शन के साथ ही उनको ऑक्सीजन भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब हमारे जो है वेसल हार्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत तेज़ी से बीट कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइम पर जब हमारे वेसल नैरो हो चुके होते हैं और बहुत कम ब्लड फ्लो हो रहा है उसके बीच में से तो हमारे हार्ट को इंस्टेंट मतलब फ़ौरन से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये है कि जब हमारे हार्ट के मसल्स को या फिर सेल्स को फ़ौरन ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारी चेस्ट में एक बहुत बुरी तरह में पेन होगा। अब देखते हैं दूसरे ब्लॉकेज की क्या कंडीशन है, जो है थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस में क्या कह रहे हैं, पहले जब कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट कर रहा था तो वो सिर्फ इनर वॉल्स पर था। अब जब कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट करेगा तो वो एक क्लॉट बनेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा क्लॉट जो है वो बनेगा। क्लॉट कैन ब्लॉक एन आर्टरी कम्प्लीटली। तो है एक क्लॉट बनेगा जो कि हमारी इस करोनरी आर्टरी में जाकर स्टॉप हो जाएगा। अब इसके स्टक होने से क्या होगा, पहली कंडीशन में तो हमारी सिर्फ ब्लड सप्लाई कम हो रही थी, मगर इस कंडीशन में ब्लड सप्लाई टोटली कट ऑफ हो जाएगी, हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अपना काम नहीं करेगा। हार्ट का काम क्या था, हार्ट का काम था पंप करना ब्लड को टू दी होल बॉडी, ब्लड को पंप करना। अब जब हमारा जो है ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच रहा तो हार्ट को एनर्जी और ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा काम करने के लिए, इसलिए हार्ट जो है पंप करना मतलब बीट करना बंद हो जाएगा। जब हार्ट बीट करना बंद कर जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक। इसको एपिसोड जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसी वक्त हम कोई मेडिसिन्स दे दें जिसकी वजह से ब्लड फ़ौरन थिन हो जाए तो हो सकता है हमारा क्लॉट जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। बल्कि ऐसा भी होता है बहुत कंडीशंस में सर्वाइवल हो जाता है पेशेंट का, क्योंकि हम उस ब्लड को थिन करने वाली मेडिसिन्स दे देते हैं, फ़ौरन से डिज़ोल्व कर जाता है। जब क्लॉट डिज़ोल्व होगा सप्लाई जल्दी से हार्ट तक पहुंच जाएगा। अगर उसको टाइम पे ये दवाई नहीं मिलती और ब्लॉक रहता है जो है ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द हार्ट, देन इट कैन लीड्स टू हार्ट फेल्यूर एंड अल्टीमेटली डेथ। उसका मतलब ये दो कंडीशंस है जो बहुत ख़तरनाक है एक्यूमुलेट फेट की। कौन सी है, एंजाइना एंड थ्रोम्बोसिस, जिससे डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेल्यूर भी हो सकती है। हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी फैट रिसोर्सेज की लेने की अपनी डाइट में, और साथ ही साथ एक्सरसाइज नहीं छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है 11 दी ट्रांसपोर्ट एंड वुमेन्स जो कंप्लीट हुआ। हार्ट डिजीज़ लास्ट टॉपिक था उसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसकी एक्सरसाइज 146 पेज पे है जो स्टार्ट है वो हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो हमने हार्ट डिजीज़ पढ़ा, उसमें हमने एंजाइना एंड थ्रोम्बोसिस इसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ी। तो व्हाट इज़ एंजाइना, व्हाट इज़ थ्रोम्बोसिस, इसकी कोई भी दो पॉइंट्स लिखकर पेज पे मुझे व्हाट्सएप करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।